जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक किडनी केयर। आज का हमारा टॉपिक है कि जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिनके डायलिसिस होते हैं, वो पेशेंट क्वेश्चन करते हैं कि क्या हीमोडायलिसिस ठीक है या पेरिटोनियल डायलिसिस, कौन सा डायलिसिस का वे अच्छा है। डायलिसिस हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखें, जो आज के जदीद दौर में हीमोडायलिसिस है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अब तो पूरा स्टाफ मौजूद होता है, डॉक्टर्स हैं, डायलिसिस स्टाफ है, डायलिसिस नर्सें हैं। आपको दौरान डायलिसिस कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो फौरी तौर पर हैंडल हो जाती है। अब बेसिकली आपके ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो यूरिया और क्रिएटिनिन है, वो एक ख़ास फ़िल्टर आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए उसको फ़िल्टर किया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है। पहले वो आपकी किडनीज फ़िल्टर करती थी, वो सारा काम करती थी, यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। तो अब ये आर्टिफिशियल किडनी एक फ़िल्टर के ज़रिए, एक मेम्ब्रेन के ज़रिए इसको ब्लड को वाश किया जाता है, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। ये एक सादा तरीका है, आसान है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी फैमिली मेम्बर के साथ जाते हैं, ताकि आपको उधर कोई मुश्किल ना हो। तो उधर दौरान डायलिसिस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो हॉस्पिटल में स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो फौरी तौर पर मैनेज हो जाता है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, वो बहुत सारे लोगों में सूट भी करता है। जो पेशेंट्स हैं घर में, जिनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटल में लेके जाने वाला नहीं है, तो या कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि उनका ऑफिस वर्क होता है, कोई और साथ नहीं है जो ऑफिस वर्क को वो उसको रिलीव करे, तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ जाते हैं। अब पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर में सोए हुए हैं, बैठे हैं या ऑफिस में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस आपके हो रहे होते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस आपकी पेट की कैविटी में, पेरिटोनियम में एक कैथेटर डला होता है और उसके ज़रिए एक फ्लूइड जा रहा होता है और फ्लूइड के ज़रिए जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो साथ साथ रिमूव हो रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा है डायलिसिस का तरीका, पेरिटोनियल डायलिसिस। उन पेशेंट्स के लिए ख़ासकर जिनकी डायलिसिस एक्सेस नहीं होती, जिनका फिस्टुला नहीं चल रहा होता, जिनकी वेंस ब्लॉक होती हैं, स्टेनोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं, तो उनका वे ये अच्छा है, क्योंकि उनके कोई कैथेटर नहीं डाल रहा, कोई फिस्टुला नहीं डाल रहा, बार बार वो फिस्टुलास बनाते हैं, सर्जरीज करवाते हैं, एक डायलिसिस हुआ, दूसरा डायलिसिस हुआ, फिर बंद हो जाते हैं। तो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में डिफरेंस क्या है? उसमें जो मेन डिफरेंस है वो इन्फेक्शंस का है, इन्फेक्शन साइड है, कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, क्योंकि उसके पेट के अंदर पेरिटोनियम में कैथेटर डला है, तो उसके ज़रिए इन्फेक्शन जा सकती है। अगर आपने प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं है, आपके हैंड नहीं है, आपने ग्लव्स नहीं पहने, आप प्रॉपर डिसइंफेक्शन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, तो उससे आपको इन्फेक्शंस हो जाती है, इन्फेक्शंस के चांस होते हैं। तो ये भी मुश्किल हो सकती है अगर आप घर में अकेले हैं, तो कोई साथ में वो काम करने वाला नहीं है जो उसका फ्लूइड है, जो आप वेस्ट है आपका, उसको चेंज करने के लिए, नया फ्लूइड डालने के लिए, ये भी थोड़ा सा इशू होता है। हीमोडायलिसिस है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप जाते हैं, अगर आपको दौरान डायलिसिस हॉस्पिटल में कोई कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो वहाँ पे फ़ौरन डायलिसिस स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, आपको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट कर लेते हैं, आपको हैंडल कर लेते हैं। और आप दूसरा ये है कि अगर आप हीमोडायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ता है, आपने गाड़ी रेंट पे करवाई या एक दो साथ आपके अटेंडेंट हैं जो घर के लवाकिन हैं, साथ हैं, वो भी बंद हुए, उनका जो रूटीन में वर्क है वो भी डिस्टर्ब हुआ, ख़र्च भी आया, तो ये भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में ऐसा नहीं है कि वो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, उसका ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, तो वो आप में घर में बैठ के कोई और भी काम कर सकते हैं दौरान पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये मेन जो है ना डिफरेंस हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में।